जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम विधेयक यदि पारित हो जाता है तो इसका समाज पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर जमीनी धरातल पर इसकी प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होती है तो हमें वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण बिल की बहुत आवश्यकता थी। इसका पॉजिटिव प्रभाव शिक्षा, बेहतर शिक्षा, कम प्रतिस्पर्धा, अधिक सुविधाएं, कम प्रदूषण, संसाधनों का कम उपयोग, बेहतर मजदूरी और जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बट इसमें एक सवाल है, क्यों जनसंख्या नियंत्रण विधेयक उत्तर प्रदेश के हिंदुओं के लिए घातक हो सकता है? यूपी विधि आयोग के मसौदे जनसंख्या नियंत्रण विधेयक को एक विशेष समुदाय से सबसे अधिक चुनौतियों का सामना करने की संभावना क्यों है? हम यहाँ कानून के इम्प्लीमेंटेशन में आने वाली चुनौतियों और इसके मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने की संभावनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों सबसे ज्यादा विरोध एक विशेष वर्ग से आने की संभावना सबसे अधिक है? हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में सबसे बड़ी चुनौती का तत्व क्या है कि जमीनी स्तर पर यह कानून का पालन कैसे किया जाएगा। सरकार इसको कैसे सुनिश्चित करेगी कि हर वर्ग के लोग इसको समान तरीके से इस कानून का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा जहां तक देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में टीएफआर रेट में भी गिरावट आ रही है, खास करके हिंदू समाज में। हिंदू समाज में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रही है एज कंपेयर टू जो एक विशेष वर्ग है। तो ऐसी परिस्थिति में जो राजनीतिक कार्रवाई है वो कहीं एक समुदाय को ना वहन करना पड़ जाए, कहीं के समुदाय को इसका पूरा बर्डन ना आ जाए। जहां तक विशेष समुदाय की बात करें, सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी कि वो भी इस कानून का पालन समान रूप से कर रहे हैं जैसे बाकी वर्ग के लोग कर रहे हैं। जो सरकार के आदेश का विरोध करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, क्या आपको लगता है कि वो इस कानून का पालन करेंगे? क्या आपको लगता है कि वो समान तरीके से जैसे बाकी लोग कानून का पालन करें वो भी ऐसे ही कानून का पालन करेंगे? इस पे सबसे बड़ा सवाल है कि वो इसकी जो जमीनी स्तर पे जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो सबके लिए बराबर होगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि इस कानून का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव से ज्यादा इसकी रिजल्ट कहीं निगेटिव में ना आ जाए और इसका जो पूरा वहन है वो सिर्फ एक ही समाज को ना करना पड़ जाए। जहां तक आप सब इस बात को समझेंगे और सब इस बात को मानेंगे कि हमारे जो हिंदू समाज है वो हमेशा किसी भी कानून को पालन करने में यकीन रखते हैं। वो देश के कानून को और किसी भी राज्य के कानून को पालन करना जानते हैं और उसमें दिलचस्पी रखते हैं। जहां तक बात करें हम एक विशेष वर्ग की, तो वो कभी भी किसी राज्य या किसी देश की कानून को मानने में यकीन नहीं रखते हैं। वो अपने धर्म को ही मानते हैं और उसी को ही अपना जनादेश समझते हैं। इस प्रकार ये बहुत संभावना है कि सिर्फ इसका जो पूरा जो वहन है वो सिर्फ हिंदू समाज के द्वारा ही किया जाएगा और इस कानून का पालन सिर्फ हिंदू समाज करेगी, जिसमें जन्म दर पहले से ही बहुत कम है और बहुत फास्ट डिक्लाइन हो रही है। जो कि विशेष वर्ग में जो जन्म दर है वो हिंदू समाज से कहीं अधिक है। और एक बात आप सब समझिए कि जहां पे भी वो विशेष वर्ग मेजोरिटी में होते हैं वो किसी भी कानून का पालन नहीं करते, वो अपने हिसाब से कानून चलाते हैं। उदाहरण के लिए आप कश्मीर को देखिए, उदाहरण के लिए आप बंगाल की परिस्थिति को समझिए कि वहां पे कैसी स्थिति बन जाती है। और सवाल यह भी है कि क्या राज्य सरकार सच में उन लोगों को छोड़ देगी जिनके अधिक बच्चे हैं? प्रपोज्ड बिल में यह भी परिकल्पना की गई है कि जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इस प्रकार इसका मतलब है कि राज्य सरकार उन लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से वंचित कर देगी जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसका रिजल्ट बहुत विनाशकारी हो सकता है और बहुत ही भयानक हो सकता है। हर अध्ययन यह बताता है कि समाज के धनी वर्गों की तुलना में गरीब लोगों के अधिक बच्चे होते हैं। इस प्रकार यदि राज्य सरकार उन्हें कल्याण से वंचित करती है तो उनके खिलाफ मीडिया प्रचार का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और गरीब लोगों की छवियों के खिलाफ बचाव करना वास्तव में बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि सरकार उन्हीं के बच्चों को कल्याण से वंचित कर देगी जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आरोप यह भी लग सकते हैं कि जानबूझकर एक विशेष वर्ग को निशाना बनाने के लिए यह कानून बनाया गया है और एक ये लेफ्ट विंग रेडिकल मीडिया का प्रोपेगेंडा भी बन सकता है। और जबकि राज्य सरकार चाहे तो मना कर सकती है, लेकिन लोगों की बदहाली की तस्वीर बनी रहेगी। और अगर तस्वीर किसी हिंदू समुदाय की है या विशिष्ट जातियों की है जिनके अन्य दलों में लोकप्रिय नेता हैं, तो रिजल्ट और भी विनाशकारी हो सकता है। ऐसे में ये समझ से परे है कि 2 से अधिक बच्चे जिनके भी हैं उसको सभी कल्याणकारी योजनाओं से बाहर कैसे रखा जा सकता है। स्टेबिलिटी की कमी इसकी सक्सेस की संभावना को विफल कर सकती है।
आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो एक विशेष वर्ग से आते हैं, जो मानते हैं कि देश का कानून कभी भी उनके लिए नहीं है और वो कभी भी इसको मानने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते हैं। वे सभी विकल्पों का मूल्यांकन कर सकते हैं और कानून को नहीं मानने पे विचार कर सकते हैं। मानने के बजाय वो इसको चैलेंज करना पसंद कर सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि लोकतंत्र में कोई भी कानून वास्तव में परमानेंट नहीं होता। इस प्रकार विशेष समुदाय जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं उसको वो जारी रखेंगे और कानून को चैलेंज करेंगे, क्योंकि उनको पहले से पता है कि कानून परमानेंट नहीं है। सरकार जिस दिन बदल जाएगी कानून भी बदल सकता है और जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी तो वो कानून को निरस्त कर सकती है। लोकतांत्रिक सरकारों की क्षणभंगुर प्रकृति को देखते हुए विशेष वर्ग कानून को फॉलो नहीं करना पसंद करेंगे। इस प्रकार वास्तव में कोई दीर्घकालिक लाभ नहीं होता दिख रहा है।